हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कनेक्ट टू एग्जाम पर स्वागत है। आप जैसे ही देख रहे हैं हमारे पीछे लिखा है समबाहु त्रिभुज। आज हम समबाहु त्रिभुज के बारे में जानेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट को समझेंगे। जितने भी समबाहु त्रिभुज से क्वेश्चन बनते हैं, जिस टाइप के कॉन्सेप्ट की हमें ज़रूरत होती है समबाहु त्रिभुज के क्वेश्चन को सॉल्व करने का, आज उसके बारे में हम पूरा डिस्कस करेंगे। उसके बाद कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ऐसे ही हम अपना कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। हम चाहते हैं कि छोटे छोटे वीडियो में आपको एक वीडियो में एक टॉपिक कंप्लीट कराया जाए। इस तरीके से सिलेबस को लेकर चलेंगे। अब एडवांस मैथ के लिए हम ये इस तरीके से नया पैटर्न बना रहे हैं ताकि आप लोगों की तैयारी और बेहतर हो जाए। ठीक है, जैसे आज देखिए आया है समबाहु त्रिभुज, इसी तरीके से हम समकोण त्रिभुज भी को अलग से पढ़ाएंगे। हर वीडियो में अलग अलग एक ही टाइप के वीडियो में एक एक बना करके छोटा छोटा वीडियो बना के आपका रिवीजन क्लास, जैसे आप रिवीजन एग्जाम से पहले आप रिवीजन कर पाओ, इस तरीके का हम वीडियो बना रहे हैं आप लोगों के लिए। चलिए देखते हैं समबाहु त्रिभुज। आपको हम बताते हैं समबाहु त्रिभुज। ठीक है, समबाहु त्रिभुज में क्या होता है? देखिए, समबाहु त्रिभुज जो होता है इसका मतलब होता है कि जिसके त्रिभुज में तो हम जानते हैं कि तीन भुजाएं होती हैं, जिसे हम त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम क्या बोलते हैं? त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, लेकिन हम जानते हैं कि त्रिभुज कई प्रकार के बनाए जा सकते हैं, जिसके अलग अलग सम आप जानते हैं। पहला तो होता है समबाहु त्रिभुज, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, उन्हें समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है समद्विबाहु त्रिभुज, जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं, उन्हें समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ऐसे ही आता है समकोण त्रिभुज, जिसमें एक कोण 90 अंश का बन जाता है, उसे हम कहते हैं समकोण त्रिभुज। इसी तरीके से आपको कई चीजें हैं। चलिए इसी प्रकार हम सीधा सीधा आपको आज समबाहु त्रिभुज के बारे में बताएंगे। आज हम समबाहु त्रिभुज के बारे में बताते हैं आपको। देखिए, समबाहु त्रिभुज में क्या होता है? तीन भुजाएं तो हर त्रिभुज में होंगी ही होंगी। ठीक है, समबाहु वाले में क्या होगा कि सारी भुजाएं क्या होंगी? बराबर होंगी। जितनी भुजा ये है, इस बस यही चीज है, यही है हमारा समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का मतलब हो गया है तीनों भुजाएं क्या हो? आपस में बराबर हो जाए तो वो हमारी समबाहु त्रिभुज हो जाएंगी। चलिए समबाहु त्रिभुज के कुछ कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं। समबाहु त्रिभुज का कॉन्सेप्ट क्या होता है? देखिए, एक त्रिभुज हम बनाते हैं और इसको मान के चलते हैं कि ये समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, जानते हैं समबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि तीनों भुजाएं आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तीनों भुजाएं क्या होती हैं? आपस में बराबर होती हैं। ठीक है, और क्या होता है? त्रिभुज के अंतःकोणों का योग क्या होता है? 180 होता है। त्रिभुज के अंतःकोणों का योग हमेशा क्या होता है? 180 होता है। इसको हम ए मान लें, इसको बी मान लें और इसको सी मान लें। ठीक है, त्रिभुज के अंतःकोणों का अगर कोण 180 हो जाए, और जानते हैं जब तीनों भुजाएं बराबर होंगी तो तीनों कोण भी आपस में क्या होंगी? बराबर होंगी। तीनों कोण बराबर होंगी तो हम जानते हैं तीनों का योग अगर 180 है तो एक का निकालेंगे। एक का निकालने के लिए हमें 3 से भाग देना पड़ेगा, तो हमारा निकल के आएगा कितना? 60 डिग्री। ठीक है, तो जितने भी कोण यहाँ पे बनेंगे वो कितने अंश के कोण बनेंगे? 60 डिग्री के। ठीक है, ये भी 60 बनेगा, ये भी 60 डिग्री का कोण बनेगा और ये भी 60 डिग्री का कोण बनेगा। अब आज मतलब हम लोग तो जान गए, ये क्या जान गए कि त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है और प्रत्येक कोण समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण जो होगा वो 60 डिग्री का होगा। ये कॉन्सेप्ट आपको पता होनी चाहिए। दूसरी बातें आपको पता होनी चाहिए। देखिए, समबाहु त्रिभुज एक अलग से बनाते हैं। ये तो हमारा कोण वाला हो गया। ठीक है, ये तो हमारा कोण हो गया। कोण के आधार पर देख लिए। अब देखिए हम क्या दिखाते हैं आपको। भुजा तो बराबर होती ही हैं, भुजा हमारी बराबर ही होती हैं। ये ए हो गया और ये बी हो गया और ये सी हो गया। ठीक है, अब क्या होगा? त्रिभुज से देखिए, त्रिभुज का ये एक सीधी लाइन खींच देते हैं। ठीक है, त्रिभुज पर एक हम लंब डाल देते हैं। लंब डालने का मतलब समझ रहे हैं ना कि यहाँ पे 90 अंश का कोण बन जाए, उसे ही लंब कहते हैं। ठीक है, देखिए क्या होता है कि समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि ये जो भुजा है ना, यही क्या है? यही आपका ऊंचाई हो जाता है। ठीक है, यही आपका ऊंचाई होता है और यही आपका माध्यिका हो जाता है। और क्या हो जाएगा? यही आपका कोण समद्विभाजक हो जाएगा।
कोण समद्विभाजक का मतलब समझ रहे हैं ना कि इस कोण को आधे आधे में बांट देता है। तो जैसे ये कोण अगर समबाहु त्रिभुज में ये 60 डिग्री का कोण होता है तो ये कितना कितना हो जाएगा, 30 और 30 का। ठीक है, यही कोण समद्विभाजक हो जाएगा। यही लंब समद्विभाजक भी होगा। लंब समद्विभाजक क्या होता है कि ऐसा लंब जो कोण को बराबर बराबर आधे भाग में बांट दे। और क्या होता है देखिए, माध्यिका, आप जानते हैं कि माध्यिका क्या होती है। माध्यिका जो होती है वो सामने वाली भुजा पर, जिस भुजा पर माध्यिका, आप जैसे इसको माध्यिका अगर हम मानेंगे तो माध्यिका क्या करती है, सामने वाली भुजा को बराबर बराबर भागों में डिवाइड कर देती है। वही रेखा क्या होती है, माध्यिका होती है। तो देखिए इसमें क्या होता है, और इसमें इसी को हम क्या बोलेंगे, कोण समद्विभाजक हो गया, यही लंब समद्विभाजक हो गया, यही ऊंचाई हो गया, यही माध्यिका हो गई। और क्या बन रहा है, और इसी प्रकार से जो हमारे अभी आपको ये तो इसकी रेखा के बारे में बता दिए। अब यहाँ पे बनता है केंद्र। ठीक है, यहाँ पे जो बनता है केंद्र बनता है। चलिए हम आगे दूसरे स्लाइड पर लेते हैं। देखिए एक त्रिभुज और बनाते हैं। देखिए अब क्या होगा, यहाँ से ए होता है, यहाँ से बी होता है और यहाँ से सी होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, एक ये जो रेखा होगी ये हमारी क्या होती थी, लंब होती थी। ठीक है, ये हमारी लंब होती थी। और क्या होता है देखिए, अब इसी को हम माध्यिका भी बोलते हैं। माध्यिकाएं जब तीनों माध्यिकाएं एक ही बिंदु पर मिलती है उसी को क्या बोलते हैं हम। देखिए तीनों माध्यिकाएं जहां पे मिलती है, ये माध्यिकाएं आपस में 2 और 1 के रेशियो में बढ़ जाती है। ये आप जानते हैं, ये रेशियो हो जाएगा 2 और 1 का। मतलब ये यहाँ से यहाँ की जो रेखा है ये 2 और 1 के रेशियो में बढ़ जाएगी, 2 और 1 के रेशियो में बढ़ जाएगी। तो ये जो केंद्र होता है ये क्या होता है, ये केंद्र ही समबाहु त्रिभुज में, ये देखिए यही केंद्र, ये जो जो ये केंद्र है यही क्या होगा हमारा, यही हमारा लंब केंद्र होगा। और यही हमारा अंतः केंद्र होगा। और यही हमारा परिकेंद्र होगा। और कौन सा केंद्र होता है, लंब केंद्र, अंतः केंद्र, परिकेंद्र, और इसी को हम गुरुत्व केंद्र भी कह देंगे। ठीक है, मतलब समझ लीजिए कि समबाहु त्रिभुज में एक ही बिंदु पर सारे केंद्र होते हैं। जितने भी केंद्र होते हैं वो सारे केंद्र एक ही बिंदु पर होते हैं। ये बहुत ही अच्छी बातें हैं। ठीक है, और समझिए क्या क्या और क्या निकाल सकते हैं आप, यहाँ से सोचिए। भुजा हमारी बराबर हो ही रही थी। ये भुजा आपस में क्या होगी, बराबर हो जाएंगी। ये भुजा हमेशा आपस में बराबर हो जाएंगी। और क्या होगा, और देखिए क्या हो सकता है कि देखिए ये तो हमारी लंबाई और केंद्र के बारे में हो गया। दूसरा स्लाइड लेकर आपको बताते हैं और समझिए। अब समझिए, ये हमारी क्या होती थी, हाइट होती थी। और यहाँ पे एक केंद्र होता था। ठीक है, यहाँ पे अगर इसका रेशियो 2 और इसका रेशियो 1 हो जाएगा, इसका रेशियो 2, इसका रेशियो ए हो जाएगा, तो जो यहाँ से भुजा का रेशियो हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 2 कड़ी में 3। ठीक है, कितना हो जाएगा, 2 कड़ी में 3 हो जाएगा। ये रेशियो होता है। अगर इसको हम 2 मान लें, इसको 1 मान लें, तो हमारा जो भुजा होगा वो क्या कितना हो जाएगा, 2 कड़ी में 3। ये रेशियो आप लोग याद कर लीजिए। इसका हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से यूज करेंगे। हमेशा भुजा क्या होगी, 2 कड़ी में 3 होगी। और क्या निकाल सकते हैं देखिए, और हाँ एक चीज और होता है। देखिए क्या होता है कि ये जो केंद्र होता है यही हमारा क्या होता है, अंतः केंद्र होता है, परिकेंद्र होता है। दोनों केंद्र हमारे यही होते हैं। तो हम मान सकते, ये भी कह सकते हैं कि जो हमारा ये जो हमारा अंतः केंद्र बनेगा, अंतः केंद्र का त्रिज्या जो होगी हमारी 1 यूनिट हो जाएगी। और परिवृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 2 यूनिट हो जाएगी। ठीक है, परिवृत्त का मतलब होता है कि जो बाहर से बनाया जा सके वृत्त। तो यहाँ पे इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी। इसको हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। और अंतःवृत्त की त्रिज्या का मतलब होता है जो इसके अंदर बनाई जाए, वह बड़ी से बड़ी वृत्त जो इसके अंदर बनाई जाए। तो इसका जो त्रिज्या हो जाएगा स्मॉल आर हो जाएगा। ये बात आप समझ गए होंगे। इतना बात आप लोग समझिए। और क्या निकाल सकते हैं, और समझिए। देखिए क्या होता है कि ये ए हो जाएगा,
ये बी और ये सी। ठीक है, अब देखिए माध्यिकाएं, अगर ये माध्यिका है ना, अगर ये माध्यिका है, ये तीनों माध्यिकाएं आपस में क्या होंगी, बराबर होगी। समबाहु त्रिभुज में तीनों माध्यिकाएं आपस में बराबर होंगी। ठीक है, तो हमारा जो भुजा होगा ये भी बराबर होगा। ये सब के सब भुजा क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे, क्योंकि सब के सब समान हैं। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर देखिए ये भी आर हो जाएगा, ये भी आर हो जाएगा और ये भी आर हो जाएगा। यहाँ से अगर इनका अगर यहाँ से इनका हम एरिया निकालें तो एरिया अगर जो भी होगा तो यहाँ पर 1 यूनिट ये हो जाएगा, 1 यूनिट ये हो जाएगा, 1 यूनिट ये हो जाएगा, 1 यूनिट ये भी हो जाएगा, 1 यूनिट ये भी हो जाएगा, 1 यूनिट ये भी हो जाएगा। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ये त्रिभुज के एरिया को 6 बराबर भागों में विभाजित कर देगा। जो माध्यिकाएं होंगी ये त्रिभुज के एरिया को 6 बराबर भागों में विभाजित हो जाएंगी। कभी कभी हमसे क्वेश्चन में पूछेगा, देखिए कभी कभी क्या पूछेगा, हमको सिर्फ इस एक तरीके का त्रिभुज बना करके ये सब गायब कर देगा। ठीक है, और बता देगा कि कोई माध्यिका है। चलिए हम क्वेश्चन में आपको सॉल्व कराएंगे, जब इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे तब आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझा देंगे। हमें मान लेंगे कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल दे देगा तो पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ लेगा, तो वहां पर हम इसका यूज करेंगे, इस रेशियो का यूज करेंगे। ये जान लीजिए कि त्रिभुज की जो माध्यिकाएं होती हैं वो त्रिभुज के तीनों माध्यिकाएं त्रिभुज के 6 बराबर भागों में विभाजित करती है। इनका जो क्षेत्रफल होगा वो 6 बराबर भागों में विभाजित होगा। और क्या होगा, देखिए एक चीज और है इसमें, जिसमें नए पैटर्न से क्वेश्चन तेज बनते हैं। देखिए क्या बनता है कि मान लेते हैं यहां से कोई हाइट है, ठीक है, और ये कोई हाइट है, ये यहां से लंब है, ये लंब और ये लंब। यहां से इसका मान देगा h1, ये हो जाएगा h2, ये हो जाएगा h3। ठीक है, तो ये यहां से हम अगर हाइट हमसे हाइट पूछ लेगा तो हाइट का क्या होगा, हाइट बराबर हमारा क्या हो जाएगा, इसका हाइट बराबर हमारा हो जाएगा, इन तीनों का योग ही हमारा क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। h1 प्लस h2 प्लस h3, इसको भी आप याद कर लेंगे। तो हमारा जो हाइट होगा, हमें ये तीन लंब का मान देगा अलग अलग, 3 लंब का मान अलग अलग देगा, तो हमारा जो हाइट होगा वो हाइट इन तीनों के योग के बराबर होगा। ठीक है, चलिए ये भी आपको समझना था। ये कब होगा, ये सब समबाहु त्रिभुज है तब के लिए ये सब सारे के सारे समबाहु के त्रिभुज के बारे में ही बता रहे हैं। तो आप और भी बाकी जो भी जहां से रिलेटेड होगा हम आपको वहां से बता देंगे, लेकिन आज हम आपको समबाहु त्रिभुज के बारे में जो भी फीचर हैं, समबाहु त्रिभुज के जैसे भी क्वेश्चन बनते हैं उनके सारे कॉन्सेप्ट आपको बता देते हैं। उसके बाद आपको कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे, कुछ आज कराएंगे, कुछ आपको नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि आप लोग का जो बेसिक चीज है, बेसिक नॉलेज है त्रिभुज के बारे में, वो क्लियर हो जाए। और समझिए और क्वेश्चन कैसे बनता है त्रिभुज का। त्रिभुज हमारा क्या बनता है, एक समबाहु त्रिभुज फिर से बनाते हैं। समबाहु त्रिभुज में ये हमारी क्या हो जाती है, हाइट हो जाती है। और हम अभी आपको एक रेशियो रटवाए थे, रेशियो क्या रखता है, ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो भुजा का मान होगा कितना हो जाएगा, भुजा का मान हो जाएगा 2√3। ये रेशियो को आपको रट लेना है। ये हम इसलिए अपने तरीके से रटवा रहे हैं ताकि आपको अभी इसका यूज सिखाएंगे। ये जान लीजिए कि जब भी ऐसा रेशियो बनेगा कि ये हमारा क्या हो जाता है, कैपिटल आर हो जाता है और ये हमारा स्मॉल आर हो जाता है। 2 और 1 के रेशियो में बढ़ता है माध्यिका, आप जानते हैं यही रेखा माध्यिका होती है, यही हाइट होती है, यही आपका सारे के सारे लंब समद्विभाजक, कोण समद्विभाजक सारे के सारे एक ही लाइन में होते हैं। ठीक है, आपसे डायरेक्ट कभी कभी थ्योरी से भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन से त्रिभुज में सारे केंद्र एक ही बिंदु पर हो जाते हैं, तो आप क्या जवाब देंगे, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, ये भी आपको आना चाहिए। यहाँ से देखिए क्या होता है कि हमें त्रिभुज की, अब त्रिभुज के बारे में जानना है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का, देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। हम जब भी यहाँ पे त्रिभुज लिखेंगे तो आप लोग समझ जाइए ये समबाहु त्रिभुज के बारे में ही बात हो रही है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, कड़ी में 3/4
कड़ी में 3/4 और भुजा स्क्वायर या ए स्क्वायर। ये जहाँ पे हमारा क्या है, ए हमारा क्या है, भुजा, भुजा का मान है, ठीक है, किसी एक भुजा का मान है। हम जानते हैं कि तीनों भुजाएं त्रिभुज में बराबर होती हैं, तो हमारा जो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कड़ी में 3/4 ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और आप लोग को बताते हैं, देखिए समबाहु त्रिभुज के बारे में और कुछ जान लीजिए, कुछ रेशियो और ना जान लीजिए। ये हमारा ए हो जाता है, ये हमारा बी हो जाता है और ये सी हो जाता है। त्रिभुज की ये समबाहु त्रिभुज है, इसको समबाहु त्रिभुज ही मानिएगा। दिखने में भले ना दिखे लेकिन आप लोग समबाहु त्रिभुज ही मानिएगा। यहाँ से हम लिख देते हैं, नहीं तो आप लोग की कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। ये ए है, ए है। तो देखिए क्या होता है कि इनका रेशियो 2 और 1 का होता है, ये आप जानते ही हैं। हम अगर यहाँ से कैपिटल आर का मान निकालें, ठीक है, कैपिटल आर, कैपिटल आर क्या होता है हमारा, ये जान लीजिए। कैपिटल आर बराबर होता है a/√3। अगर हमसे कभी भी डायरेक्ट ए का मान दे करके हमसे पूछ ले, ये हम रेशियो आपको यहाँ पे इस रेशियो को रटना नहीं है, जहाँ पे रटना है वहाँ पे रटिएगा। ये हम बता रहे हैं आपको कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से कैपिटल आर हो जाता है और ये स्मॉल आर हो जाता है, ठीक है। तो आर बराबर हमारा क्या हो जाता है, हम आपको सिखा रहे हैं, आपको ये बहुत ही कंफ्यूजनिंग पॉइंट होता है, बहुत तेज कंफ्यूजन होता है। आर बराबर हमारा जो होता है a/√3 होता है, ठीक है। जब हम जानते हैं कि जो आर, ये इसका मान 2 यूनिट है और इसका मान 1 यूनिट है, हम जानते हैं कि कैपिटल आर का आधा होता है स्मॉल आर। तो यहाँ से अगर हमसे स्मॉल आर पूछा जाए तो हमारा क्या हो जाएगा, स्मॉल आर बराबर क्या हो जाएगा, देखिए स्मॉल आर क्या हो जाएगा, कैपिटल आर का आधा हो जाएगा। हमें अगर a/√3 का आधा निकालना हो तो क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे। हम जानते हैं कि a बटे क्या हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा किसका मान हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा स्मॉल आर का मान। ये हम आपको इस तरीके से इसलिए बताएं ताकि आपको याद रहे, आप बहुत तेज भूल जाएंगे इसको, आप भूल जाएंगे। इसको याद करने के लिए आपका सही तरीका ये है कि आप इस रेशियो को आप जानते रहे, 2 और 1 का मान होता है। यहाँ से हम अगर कैपिटल आर, ऊपर ही आपको समझाते हैं, देखिए ये कैपिटल आर और स्मॉल आर का जो रेशियो बनता है वो कितना बनता है, 2 और 1 का, ठीक है। 2 और 1 का मान, 1 का रेशियो बनता है। तो हमें अगर कैपिटल आर का मान जानते हैं, अगर कैपिटल आर का मान होता है हमारा a/√3, तो स्मॉल आर का मान हो जाएगा a/2√3, ठीक है। और इसी प्रकार अगर हमें हाइट निकालना हो, अगर हमें भुजा का मान दे करके त्रिभुज का, समबाहु त्रिभुज की अगर भुजा दे दे और हमसे हाइट पूछ ले, तो हाइट निकालने का कैसे निकालेंगे आप समझिए। हम 2 तरीके से हाइट निकाल सकते हैं, या तो हम क्या करें, स्मॉल आर और कैपिटल आर का मान को ऐड कर ले तब भी निकाल सकते हैं, और इसको हम ऐड करके आपको दिखाते हैं, वहां से आपको क्या पता चल जाएगा, हाइट, हाइट क्या हो जाएगा, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। देखिए यहाँ से हम यश बराबर क्या निकालेंगे, कैपिटल आर का मान हमारा कितना है, कैपिटल आर का मान हमारा है a/√3 और प्लस स्मॉल आर का मान कितना है, a/2√3। अब देखिए हम यहाँ से क्या कर लें, या तो यहाँ पे हम इनका हर बराबर कर ले तो आसानी से जोड़ सकते हैं। तो h बराबर हमारा क्या निकल के आएगा, देखिए हम यहाँ से ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दें, अगर ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दें तो ये भी हमारा 2√3 बन जाएगा, ये भी 2√3। तो हमारा जो हर होगा तो वो तो समान हो गया, 2√3 आ गया। और ऊपर क्या बन जाएगा हमारा, 2a प्लस a, कितना हो जाएगा, 3a, ठीक है। अब इसको हम कटा भी सकते हैं, h बराबर यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या, h बराबर जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा, ये √3 से √3 को हम नीचे ना रख के ऊपर रखना चाहे तो √3 से कटाएंगे तो ये √3 आ जाएगा। तो आ जाएगा हमारा कितना, √3a/2। h बराबर हमारा क्या होता है, √3/a। देखिए भुजा और हाइट में जो रिलेशन निकल के आया हमारा कितना आ गया, h/√3/2। आपको इसको याद करना है, जिसको हम ब्रैकेट में कर देते हैं, आप उसको याद करिएगा और ऐसे ही समझिएगा, जैसे हम आपको समझा रहे हैं ऐसे ही आप एक बार बिना देखे कॉपी पर नोट करिएगा, तो आपको ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से याद रह जाएगा। और अगर आप ये
कॉपी पर नहीं लिखेंगे ना तो भूल जाएंगे, ये बहुत तेज भूलता है। इसलिए हम आपको इस तरीके से समझा रहे हैं ताकि आपको अगर एग्जाम में कभी भी कंफ्यूजन हो तो आप स्वयं खुद ही निकाल लें। अगर स्मॉल आर कैपिटल आर अगर निकाल लेंगे तो बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। देखिए हाइट को हम एक तरीके से और निकाल सकते हैं। वो कैसे निकाल सकते हैं, कभी कभी हमें डायरेक्ट इसका क्षेत्रफल दे करके भी पूछ सकता है, या भुजा दे करके क्षेत्रफल दे के पूछ सकता है। हमें भुजा दे देगा और हाइट निकालने के लिए कह देगा, तो हम कैसे निकालेंगे। देखिए क्या क्या होगा। ये हमारी क्या है, ये हमारी त्रिभुज है, ठीक है। यहां से हमारी हाइट हो जाएगी और ये हो जाएगी भुजा। त्रिभुज का एक बेसिक फार्मूला ये होता है, देखिए त्रिभुज का, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल किसी भी त्रिभुज के लिए होता है, वो किसी भी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है कितना, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है। आधार गुणे ऊंचाई। ये किसी भी त्रिभुज के लिए होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। आधार यहाँ पे क्या हो जाएगा, आधार तो हमारा यही भुजा ही हो जाएगी। हम लिख सकते हैं भुजा गुणे ऊंचाई भी लिख सकते हैं इस त्रिभुज के लिए। तो यहाँ से हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल, हमसे भुजा दे करके अगर हाइट पूछ ले तो हम इसको यहाँ से भी ऊंचाई निकाल सकते हैं। वो कैसे निकाल सकते हैं, आप देखिए भुजा का मान कितना है, हम त्रिभुज का क्षेत्रफल एक त्रिभुज का क्षेत्रफल के बराबर इसको हम रख लें, और त्रिभुज का क्षेत्रफल हम खुद ही जानते हैं क्या होता है, कड़ी में 3/4 और भुजा स्क्वायर, ये हमारा क्षेत्रफल हो गया। और इसके बराबर हमारा कितना, 1/2 गुणे, अब इसके आधार की जगह पे हम लिख सकते हैं क्या, भुजा, क्योंकि आधार तो हमारा भुजा ही है, गुणे ऊंचाई। ऊंचाई को हम लिख देते हैं h। अब यहाँ से जो कट रहा है देखिए, a से a कट जाएगा, 2 से ये 2 बार कट जाएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि h बराबर अभी हम निकाले थे, कितना आया था, h बराबर निकल के आया था कड़ी में 3a/2। यही हमारा पहले भी निकल के आया था और यही हमारा इस तरफ से भी निकल के आया। ये आपको इसलिए हम बता रहे हैं ताकि कभी कभी आपको डायरेक्ट क्षेत्रफल दिया रहेगा या भुजा दिया रहेगा, एग्जाम में आपका माइंड किस तरीके से कैसे भी काम करे, आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। इससे आपका माइंड और खुलेगा, जिससे अब आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पीछे नहीं हटेंगे। किसी भी तरीके का क्वेश्चन पूछेगा आप समबाहु त्रिभुज से क्वेश्चन बना लेंगे, ठीक है। अब इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए इसी पर कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जिससे आपका कॉन्सेप्ट और बेहतर हो जाए, ठीक है। चलिए देखिए, क्वेश्चन क्या है, देखिए कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज के भीतर किसी बिंदु से तीनों भुजाओं पर डाले गए लंबों की लंबाई 6 सेमी, 7 सेमी, 8 सेमी, त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए अभी हम आपको ये क्वेश्चन आपको बढ़िया से बताए थे, ये क्वेश्चन हम आपको बहुत ही बढ़िया से बताए थे कि क्या हुआ था, त्रिभुज की क्या निकालनी है, हमें भुजा निकालनी है। तो ठीक है, देखिए हम यहाँ पे देखिए कॉन्सेप्ट बहुत ही बेहतरीन है ये। देखिए पहले तो हम जो कह रहा है उसको आपको समझाते हैं। यहाँ से एक त्रिभुज है, ये समबाहु त्रिभुज है, ये भुजा ए है, ये भी भुजा ए होगी और ये भी भुजा ए होगी। हमसे भुजा का मान पूछा है, लेकिन उसके पहले हमें क्या चाहिए होगा, या तो हमें हाइट पता चल जाए या त्रिभुज का क्षेत्रफल पता चल जाए तो हम निकाल सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए पहले तो हम ये क्या दिया गया है उसको हम देखते हैं। हमें दिया गया है, अभी आपको ये वाला क्वेश्चन ये वाला कॉन्सेप्ट समझाए थे। क्या हुआ था कि देखिए ये तीन लंबों की कह रहा है ना, लंबों की लंबाई, एक को मान ले 6 सेमी, इसको 7 सेमी और इसको 8 सेमी। तो यहाँ से हाइट के लिए क्या होता था, इन तीनों का योग ही हाइट हो जाता था हमारा। अभी h बराबर आपको बताए थे क्या होता था, h1 + h2 + h3 ऐसे होता था। इसको हम p बोलते हैं लंब को। तो यहाँ से हम p1 p2 p3 लिख सकते हैं। तो h बराबर हमारा फार्मूला क्या होता है, p1 + p2 + p3, ये हमारा क्या होता है, फार्मूला होता है। इस फार्मूले का यूज करेंगे यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे h का मान हमारा कितना निकल के आएगा, h का मान निकल के आएगा 6 + 7 + 8, जोड़िए 7 6 13 8 21, टोटल कितना हो रहा है 21।
यह सेमी में है तो ये भी हमारा क्या आएगा 21 सेमी। ठीक है, ये हमारा एच का मान निकल के आ गया है। अभी हम आपको बताए थे एच, और अभी हम बताए थे आपको एच बराबर क्या होता है, एच बराबर होता है √3 a/2। ये वाला फार्मूला आप यहाँ से लगाएंगे तो यहाँ से हमें क्या निकल के आएगा, भुजा का मान निकल के आ जाएगा, क्योंकि हमारा एच का मान निकल के आ चुका है। एच का मान निकल के आया है, एच का मान हमारा निकल के आया है 21 बराबर, यहाँ पे रखेंगे कड़ी में 3/2 इंटू ए। यहाँ से ए का मान हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। देखिए क्या निकलेगा, देखिए इसको हम लिख सकते हैं 21 दूना 42, या लिख सकते हैं इसको 14, समझिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए कड़ी में 3a बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से हम 21 को लिख सकते हैं कितना, 7 गुणे 3 और गुणे ये वाला 2 यहाँ पे गुणा हो जाएगा तो ये बचेगा 2। ठीक है, ये इसको इस तरह इसलिए रखें कि हम यहाँ पे कड़ी में 3 को कटाएंगे, यहाँ पे कड़ी में 3 से कटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा कितना, कड़ी में 3, और जो हमारा देखिए 7 का गुणा 2 में होगा तो कितना हो जाएगा 14 और कड़ी में 3। ठीक है, ये कैलकुलेशन था, समझना था। इसमें क्या क्या दिया गया था, हमें दिया गया था कि लंबों की लंबाई, हमसे लंबों की लंबाई देकर के डायरेक्टली भुजा का मान पूछ लिया गया था, तो हम इतनी आसानी से नहीं लगा सकते। तो उसके लिए हमें क्या, पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि पहले हमें हाइट निकालनी थी, तो हम पहले हाइट निकाले। हाइट कैसे निकाले, इस वाले फार्मूला से, h बराबर P1 + P2 + P3। अब जब हमें हाइट पता चल गई है तो हम भुजा आसानी से निकाल सकते हैं। समबाहु त्रिभुज के लिए हाइट बराबर क्या होता है, √3a/2 होता है। ठीक है, तो यहाँ से जो हमारा देखिए ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर सी, 14 कड़ी में 3 होगा। देखिए बढ़िया क्वेश्चन था, और ऐसे ही क्वेश्चन परीक्षा में आते हैं। ये सारे क्वेश्चन रेलवे के एग्जाम में पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ये सब के सब क्वेश्चन वही है, उसी से बने हैं, उसी से रिलेट करके हमने ये क्वेश्चन को लाया है। चलिए, ये पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हुआ। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हमारा। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, कह रहा है कि किसी समबाहु त्रिभुज की माध्यिका 6 कड़ी में 3 सेमी है तो परिमाप ज्ञात करें। ठीक है, हमें माध्यिका दे करके क्या पूछा गया है, भुजा परिमाप पूछा है। परिमाप के लिए क्या हो जाएगा, परिमाप हमारा होता है, त्रिभुज का जो परिमाप होता है वो क्या होता है, त्रिभुज का परिमाप बराबर हमारा हो जाएगा 3 इंटू भुजा। ठीक है, 3 इंटू भुजा। परिमाप होता है भुजाओं का योग, सभी भुजाओं का योग। तो हम भुजा को अगर एक मान ले, भुजा को 3 बार में गुणा कर दें तो ये हमारा हो जाएगा, क्योंकि एक त्रिभुज में 3 भुजा होती हैं। ये तो हमें बेसिक मेथड या बेसिक नॉलेज होनी ही चाहिए। अब हमें क्या पता है और क्या निकालना है, देखिए हम आपको समझाए थे अभी त्रिभुज के लिए, क्या समझाए थे, त्रिभुज हमारा था ABC मान लेते हैं, और इसी को हम मानते हैं माध्यिका, और इसी को मानते हैं हाइट, इसी को सब कुछ, ये कई लाइन होती है आप जानते हैं। हमें दिया गया है 6 कड़ी में 3, इसका मान दिया गया है 6 कड़ी में 3। ठीक है, 6 कड़ी में 3, और हमसे पूछा गया है भुजा, हम इसको A मान लेते हैं। ठीक है, हम इसको क्या मानेंगे, A। आपको अभी हम एक रेशियो बताए थे कि अगर हम यहाँ से यहाँ का जो रेशियो बनता था 2 और 1 का, ठीक है, यहाँ से 3 बराबर हमें दिया गया है, कितना, हमें 3 का मान दिया गया है, और यहाँ भुजा का रेशियो कितना निकलता था हमारा, यहाँ से भुजा का रेशियो निकलता था 2√3। यहाँ पे 2 और 1 बनेगा तो यहाँ पे रेशियो निकलेगा 2√3। हमें यहाँ से देखिए, ये पूरी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई हमें दी गई है 6 कड़ी में 3। हम कह सकते हैं कि यहाँ पे 3 यूनिट बराबर 6 कड़ी में 3, तो 1 यूनिट बराबर हमारे कितने हो जाएगी, 3 से कटाएंगे तो ये कटेगा 3 दूनी 6, 2 कड़ी में 3, ये तो 1 यूनिट का मान हो गया। लेकिन हमें चाहिए कितना का, 2 कड़ी में 3 यूनिट का मान चाहिए, हमें 2 कड़ी में 3 का मान चाहिए। हम इसे गुणा कर सकते हैं, 2 कड़ी में 3 और गुणे 2 कड़ी में 3, तो ये हमारी क्या निकल के आएगी, ये हमारी भुजा निकल के आएगी। ठीक है, ये हमारी भुजा निकल के आएगी। 2 से 2 गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4, और 3 से ये इसका करेंगे तो हमारा हो जाएगा 3, 4 3 12। जो इन भुजा निकल के आया कितना हो गया, भुजा हमारा निकल के आ गया 12 हो गया, 12 सेमी हो जाएगा। जब वो सेमी में है तो ये भी सेमी में होगा। तो परिमाप बराबर अभी हम आपको बताया 3 गुणे क्या होता है, भुजा होता है। तो यहाँ से हम निकालेंगे 3 गुणे 12,
3 × 12 करेंगे तो हमारा निकल के आएगा 36 सेमी। ये क्या आया, यही हमारा क्या है, परिमाप है। आपको समझ में आएगा। 3 × 12, 12 क्या है, ये भुजा का मान अभी हम यहाँ से निकाला। कैसे निकाला, ये देखिए रेशियो मेथड आपको समझाए थे। अभी आपको रेशियो बोले थे कि याद कर लीजिए। रेशियो क्या था, 2 और 1 के रेशियो में जो हाइट होती है वो 2 और 1 के रेशियो में बढ़ती है। तो ये इस रेशियो को आप याद कर रहेंगे तो बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 2 और 1 है। बाकी आपको जो फार्मूला बताए हैं, आप फार्मूला को रख करके भी निकाल सकते हैं कि हम यहाँ से हमें एच का मान डायरेक्टली दिया है, एच का मान दिया तो हम भुजा का मान निकालेंगे। ठीक है, एच का मान दिया है तो हम भुजा का मान निकाल के डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये रेशियो आपको समझाए थे, रेशियो मेथड से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कराएं ताकि आपको इसको भी समझ में आए। ये भी बहुत ही बेहतरीन तरीका है, ये भी कुछ अलग नहीं है, वही चीज है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी समबाहु त्रिभुज के आंतरिक त्रिज्या 6 कड़ी में 3 सेमी है, तब त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। ठीक है, आंतरिक त्रिज्या का मान दिया है और परिमाप पूछा गया है। तो हम अभी आपको समझाए थे आंतरिक त्रिज्या होती कहाँ है। ठीक है, पहले आप तो ये जानिए आंतरिक त्रिज्या कहाँ होती है। ये जैसे मान लेते हैं ये बिंदु होती है, ये 2 और 1 के रेशियो में बांटती है। ये माध्यिका हो जाएगी, यही लंब हो जाएगी, यही हमारी सब कुछ हो जाएगी। हम जानते हैं कि ये जो रेशियो होता है 2 और 1 का, ये जो पहले वाला होता है ये कैपिटल आर होता है और ये स्मॉल आर होता है। यही रेशियो हमारा होता है 2 और 1 का। ठीक है, हमें एक यूनिट का मान हमें दिया गया है कितना, कड़ी में। अभी आपको बताए थे रेशियो, आपको समझाए थे बढ़िया से। क्या होता है, 2 कड़ी में 3, 1 2 होता है तो इसका मान हो जाएगा 2 कड़ी में 3। तो हम निकाल सकते हैं कि एक यूनिट का मान अगर हमारा कड़ी में 3 है तो हमें ये 2 कड़ी में 3 का मान निकालना होगा। तो कितना हो जाएगा, 2 कड़ी में 3 का मान निकालेंगे, मतलब ये भुजा का मान निकालेंगे। भुजा का मान निकलेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 कड़ी में 3 इंटू और एक ये कड़ी में 3। यहाँ से भुजा का मान निकल के आएगा 2 3 6 हो जाएगा। ये आप समझ रहे होंगे, कड़ी में 3 से गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा और 3 दूनी 6 हो जाएगा। ये 6 सेमी निकल के आया है कि क्या आ गया, भुजा आ गया। हमसे पूछा है त्रिभुज का परिमाप। अगर ये भुजा का मान 6 सेमी हो जाएगा तो परिमाप हमारा हो जाएगा, परिमाप बराबर आपको भी समझाए थे, परिमाप बराबर क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। अगर ये हमारा 6 सेमी, ये भी 6 सेमी, ये भी 6 सेमी, तो टोटल 6 त्रिक 18 सेमी होगा। यही हमारा आंसर होगा, ये सब सेमी में है। ठीक है, 18 सेमी हमारा आंसर होगा। देखिए हमने इस रेशियो मेथड से कितनी ही आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है किसी समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या 8 सेमी, त्रिभुज के अंतर्वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको शुरू से ही बताए हैं कि त्रिभुज के समबाहु त्रिभुज में जो कैपिटल आर का रेशियो और स्मॉल आर का रेशियो क्या होता है, 2:1 होता है। 2:1 होता है। हमारा 2 यूनिट का मान दिया है कितना, 8 सेमी, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 4 सेमी, उसका आधा हो जाएगा। हम यहाँ से डायरेक्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए हमने कितनी बेहतरीन तरीके से आपको सॉल्व करके दिखाया। समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजाएं 14 कड़ी 3 सेमी है, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए एक क्या कह रहा है कि एक कोई समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, ये एक समबाहु त्रिभुज है और आपको बताया है ये जो केंद्र होता है यही स्मॉल आर होता है, ये कैपिटल आर होता है। अंतःवृत्त कहाँ से बनती है, ये बनती है हमारी अंतःवृत्त। ठीक है, तो ये भी हमारा स्मॉल आर हो जाएगा, ये आप समझ रहे होंगे। ठीक है, हमें क्या दिया गया है, प्रत्येक भुजा की त्रिभुज की समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 14 कड़ी में 3 सेमी है, तो अंतःवृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। हम देखिए अभी आपको ये एक रेशियो 2 का मान, हम यहाँ से स्मॉल आर का मान अगर निकाल लें तो हम बहुत ही आसानी से, देखिए स्मॉल आर का मान तो हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं। आपको तो एक फार्मूला याद करवाए थे। फार्मूला क्या था हमारा कि स्मॉल आर बराबर हमारा फार्मूला ये था कि क्या होता था कि a/2√3। ठीक है, a/2√3 ये हमारा स्मॉल आर का मान होता था। तो यहाँ से हमें देखिए आर बराबर क्या निकल के आएगा, ए का मान हमें दिया है, हमें भुजा का मान दिया है, कितना दिया है, 14 कड़ी में 3, 14 कड़ी में 3 दिया है और यहाँ से हमारा 2 कड़ी में 3 होगा, 2 कड़ी में 3 होगा। तो हम यहाँ से कटा देंगे तो ये देखिए कड़ी में 3 कट जाएगा, 2 से कटेगा 7 बार। तो हमारा जो स्मॉल आर का मान निकल के आया कितना आ गया, 7 आ गया। हमारा जो
स्मॉल आर का मान निकल के आया 7 आ गया है। तो हमें अंतःवृत्त का त्रिज्या, मतलब हमें त्रिज्या पता चल गई है, तो क्षेत्रफल निकालना चाहे तो वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का जो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, पाई का मान हमारा कितना होता है 22/7 और आर का मान हमारा कितना है 7 × 7। आर स्क्वायर करेंगे तो 7 से 1 7 कट जाएगा और 1 7 का गुणा करेंगे, 1 7 का गुणा करेंगे तो 22 7 कितना होता है 22 7 154 सेमी स्क्वायर। ये हमारा सेमी में निकल के आया है, तो ये भी हमारा सेमी में होगा। ठीक है, तो हमारा जो क्षेत्रफल निकल के आया, कितना निकल के आया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, 154 सेमी स्क्वायर, मतलब ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। देखिए इसको आप फार्मूला अगर आपको याद है तो आप इससे लगाएंगे, अगर आपको फार्मूला याद नहीं है तो आप रेशियो मेथड से लगाएंगे। देखिए उसको भी आपको समझा देते हैं, देखिए उसको कैसे कैसे लगाएंगे। देखिए हमारा भुजा दिया है 14 कड़ी में 3, ठीक है, हम यहाँ पे आपको समझाते हैं। रेशियो हमारा कितना होता है 2 और 1, और यहाँ पे ये वाला रेशियो हमारा कितना बनता था, ये वाला हमारा रेशियो जो बनता था वो बनता था 2√3। हमें यहाँ से देखिए भुजा का मान हमें दिया गया था, भुजा का मान कितना आया था, हमारा भुजा का मान दिया है 14 कड़ी में 3, ठीक है, 14 कड़ी में 3। तो हमें ये इसके वैल्यू, मतलब हमें ए का मान दिया गया है और ए का मान हमारा रियल वैल्यू में कितना है 2√3। 2√3 बराबर हमें दिया गया है 14√3। ठीक है, तो हम यहाँ से 1 यूनिट का मान अगर निकालें तो कितना होगा 2 से 7 बार में जाएगा, कड़ी में 3 से कड़ी में 3, 1 बराबर 7 यूनिट आ गया, 1 बराबर हमारा 7 यूनिट आ गया। तो यहाँ से हमें 1 यूनिट, एक हमारा यूनिट जो है ये क्या है, यही तो हमारा स्मॉल आर है। तो यहाँ से हम डायरेक्ट आर का मान इसको रख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारी कितनी हो जाएगी 7 सेमी हो जाएगी। जब हमें स्मॉल आर का मान पता चल गया है तो यहाँ से हम वृत्त का क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा वो, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान होता है 22/7 और आर का मान हम क्या निकाल के लाए हैं 7 × 7 हो जाएगा। यही हम आपको वहां पर भी समझाए थे 22 7 154। ठीक है, जो हमारा वृत्त का क्षेत्रफल निकल के आ गया, वृत्त का क्षेत्रफल हमारा कितना निकल के आया 154 सेमी स्क्वायर। ठीक है, आप देखिए इस रेशियो मेथड से भी उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और अगर आपको फार्मूला पता है तो उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आज ये त्रिभुज पर कुछ क्वेश्चन थे और कुछ कॉन्सेप्ट आपको समझाए हम। आशा करते हैं आप लोग को ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आई होगी। और भी जो भी आपको दिक्कत हो, जिस टॉपिक में दिक्कत हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में करिएगा, हम उसके लिए स्पेशल आपके लिए हम वीडियो उस पर बना देंगे। और आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए हर प्रयास, जो भी हमसे प्रयास हो सकेगा, हम सारे प्रयास करेंगे। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए कनेक्ट टू एग्जाम के साथ। हम आप लोगों के लिए एकदम ही बेहतरीन तरीके से क्लासेस रख रहे हैं, जहाँ पे हमारी क्लासेस चल रही हैं। रीजनिंग की क्लासेस बेहतरीन तरीके से चल रही हैं, साइंस की क्लासेस चल रही हैं जो कि रेलवे के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। और आप लोगों का मैथ हम पढ़ा ही रहे हैं। मैथ के हम ऐसे ही हर एक वीडियो में एक टॉपिक को कंप्लीट करने का पूरा प्रयास करेंगे। जैसे आपकी रिविजन टाइम में, जैसे आप एग्जाम के कुछ दिन पहले आप इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से रिवाइज कर सके, उसमें उस आइडिया को यहाँ पर लेकर के चल रहे हैं। चलिए आज इतना ही क्वेश्चन था। मिलते हैं अगले क्लास में, इसी तरीके से आप बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।